हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, डेली शाम को 8 बजे आप इस ट्रिपल सी प्रैक्टिस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और सुबह 7 बजे हमारी ट्रिपल सी रिवीजन क्लास होती है, जिनका भी एग्जाम जुलाई या फिर इसके बाद होने वाला है। आप सभी इन दोनों क्लासेस को ज्वाइन करते रहिए और इसके साथ साथ आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके ट्रिपल सी न्यू सिलेबस कंप्लीट कोर्स नाम की एक प्लेलिस्ट है, जहां से आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। और इन सभी क्वेश्चंस के राइट आंसर्स क्या हैं आप सभी कमेंट सेक्शन में भेजते रहिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, HTML एक स्क्रिप्टिंग भाषा है। HTML एक स्क्रिप्टिंग भाषा है। HTML को डेवलप किया था टिम बर्नर्स-ली ने, जिन्होंने www का आविष्कार किया था। और HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, ना कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की बात करें तो जैसे कि PHP, रूबी या फिर जावा स्क्रिप्ट, ये सभी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स। HTML एक स्क्रिप्टिंग भाषा या लैंग्वेज नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ई संजीवनी ऐप किससे संबंधित है? ई संजीवनी ऐप किससे संबंधित है? टेलीमेडिसिन, पर्यटन, आयुर्वेद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गवर्नमेंट ने ई संजीवनी नाम का एक ऐप विकसित किया है जो कि टेलीमेडिसिन के लिए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में कई बार आ चुका है। ऑप्शन ए राइट आंसर है टेलीमेडिसिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेटवर्क एड्रेस आमतौर पर आईपी एड्रेस के उपसर्ग मींस प्रीफिक्स के रूप में एनकोडेड है। इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होते हैं आप चाहे तो अलग से कहीं पे नोट करते रहिए। रिवीजन टाइम पे इन क्वेश्चंस को आप एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस कई बार ट्रिपल सी एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो नेटवर्क एड्रेस आमतौर पर आईपी एड्रेस के उपसर्ग मींस प्रीफिक्स में एनकोडेड है या प्रीफिक्स के रूप में एनकोडेड है। तो अगर हम आईपी एड्रेस की बात करें तो IPv4, जो IPv4 है, आईपी का वर्जन 4, इसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है नेटवर्क आईडी और दूसरा पार्ट होता है होस्ट आईडी। दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जो आईपी एड्रेस होते हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो इसका जो प्रीफिक्स पार्ट होता है वो क्या होता है? नेटवर्क आईडी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रू। ऑप्शन ए ट्रू इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, IMAP पोर्ट नंबर 143 का उपयोग करता है, लेकिन SSL और TLS एन्क्रिप्टेड IMAP पोर्ट 993 का उपयोग करता है। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर सिंपल IMAP की बात करें, जो कि होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, जो कि ईमेल को रिसीव करने के लिए इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। और इसी का जो इंक्रिप्टेड वर्जन होता है, जो कि SSL और TLS इंक्रिप्टेड होता है, वो पोर्ट नंबर 993 का उपयोग करता है, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखा गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ट्रू। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जटिल नियम आधारित कार्य को स्वचालित करने के लिए रोबोट प्रक्रिया स्वचालन तकनीक जिसको की आवश्यकता नहीं होती है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग सकता है। ट्रिपल सी एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसी तरह से पूछे जाते हैं। सबसे पहले इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा होता है और उसके जस्ट नीचे उसी का हिंदी वर्जन लिखा रहता है। आपको अलग से लैंग्वेज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। तो अगर आपको हिंदी में क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हो सकता है आपको हिंदी में समझ में ना आए, उस केस में आपको क्या करना है, इसका इंग्लिश वर्जन रीड करना है। तो आराम से आपको क्वेश्चन समझ में आएगा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में दिखे, इसका इंग्लिश वर्जन, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी टू ऑटोमेट कॉम्प्लेक्स रूल बेस्ड वर्क डज नॉट रिक्वायर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या रिक्वायर्ड नहीं है? प्रोग्रामिंग स्किल की जरूरत नहीं होती। ऑप्शन डी राइट आंसर है, प्रोग्रामिंग स्किल की जरूरत नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, बार चार्ट में डिफॉल्ट रूप से लीजेंड, एक वर्ड आया यहाँ पे, लीजेंड किस तरफ दिखाई देता है? बार चार्ट में डिफॉल्ट रूप से लीजेंड किस तरफ दिखाई देता है? तो यहां से देखिए कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले चार्ट कहां से इंसर्ट करेंगे? इंसर्ट मेन्यू के अंदर आपको चार्ट इंसर्ट करने का ऑप्शन मिलता है। देखिए यहाँ पे चार्ट ऑप्शन आ रहा है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट इंसर्ट करने का विकल्प किस मेन्यू के अंतर्गत आता है? तो इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत आता है। अब यहां से एक और क्वेश्चन बनता है,
लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट विजार्ड में कितने स्टेप होते हैं? तो आप देखिए यहाँ पे टोटल 4 स्टेप्स हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। चार्ट टाइप आपको सेलेक्ट करना है, डेटा रेंज सेलेक्ट करनी है, डेटा सीरीज या फिर डेटा एलिमेंट्स। 4 स्टेप में चार्ट विजार्ड ऑप्शन से आप चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। अगला यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने नंबर ऑफ चार्ट्स होते हैं? तो आप काउंट कर लीजिए, कॉलम, बार, पाई, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 अलग अलग तरह के चार्ट होते हैं। इनमें से कुछ नाम भी आप याद कर लीजिए, हो सकता है नाम भी पूछे जाए। तो सबसे पहला है कॉलम चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, एरिया चार्ट, लाइन चार्ट। एक्स वाई चार्ट को स्कैटर चार्ट के नाम से भी जाना जाता है। बबल, नेट, स्टॉक, कॉलम एंड लाइन, ये टोटल 10 अलग अलग तरह के चार्ट होते हैं। अब आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में 3D चार्ट भी बना सकते हैं, इसको आप 3D लुक भी दे सकते हैं। तो बार चार्ट इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास कुछ डेटा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कुछ डेटा इंसर्ट कर लेते हैं, जैसे कुछ नंबर्स ले लेते हैं, 1, 2, 3, इस तरह से कुछ नंबर्स यहाँ पे डाल देंगे। ऑटोफिल फीचर का इस्तेमाल कर लिया और यहाँ पे कुछ नेम्स डाल देते हैं या फिर अल्फाबेट्स ABCD, इस तरह से कुछ नंबर्स डाल देते हैं। क्योंकि बार चार्ट डिजाइन करने के लिए आपके पास पहले आपकी वर्कशीट के अंदर डेटा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ डेटा इंसर्ट कर दिया है और इसके बाद हम यहाँ पे चाहे तो इनके कॉलम नेम भी दे सकते हैं या फिर इस डेटा को हमने सेलेक्ट किया, इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे, चार्ट ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से अब हम बार चार्ट सेलेक्ट करेंगे। बार चार्ट हमने सेलेक्ट किया, फिनिश कर दिया। अब देखिए बार चार्ट के अंदर आपको यहाँ पे कॉलम बी और कॉलम ए दिख रहा होगा। ये क्या होता है? लीजेंट होता है। ये चार्ट के किस डायरेक्शन में दिखाई देता है? राइट हैंड साइड मींस दाएं तरफ दिखाई देता है। चार्ट के दाईं तरफ क्या दिखाई देता है? लीजेंड्स। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, दाएं मींस राइट साइड दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डॉस में फाइल नाम की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? डॉस मींस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आप कोई फाइल बनाते हैं तो उसमें जो फाइल नेम होता है उसमें अधिकतम कितने कैरेक्टर लिए जा सकते हैं? तो डॉस में किसी फाइल को बनाने के लिए जो फाइल नेम देते हैं मैक्सिमम आप उसमें 8 कैरेक्टर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 8 कैरेक्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, पासपोर्ट सेवा एप्लीकेशन किसके द्वारा विकसित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, TCS एक कंपनी है जो पासपोर्ट सेवा एप्लीकेशन को विकसित किया और इसकी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। QR कोड मूल रूप से किस लिए उपयोग किया जाता है? QR कोड मूल रूप से किस लिए उपयोग किया जाता है? यहां से क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है QR कोड को किसने विकसित किया? तो डेंसो वेब कंपनी ने टोयोटा कंपनी के लिए QR कोड को विकसित किया था। QR कोड एक 2D कोड होता है, याद रखिए 2D कोड होता है। ओके, और इसका इस्तेमाल किया जाता है समय को बचाने के लिए, समय के उपयोग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो कॉम्प्लेक्स काम होते हैं, जैसे आप मैनुअल डेटा फीडिंग करते हैं तो उसमें टाइम लगता है, अगर आप QR कोड का इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ आप उसे स्कैन करके डेटा फीडिंग ऑटोमेटिक हो जाती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, समय का उपयोग। कोई भी लेन देन करते समय किस प्रकार के कार्ड द्वारा ग्राहक के खाते के जमा शेष राशि की जांच नहीं की जाती? इनमें से किस कार्ड के इस्तेमाल करने पे आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट अमाउंट या शेष राशि की जांच नहीं की जाती? क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर रुपए कार्ड। अब देखिए ये तीनों एक ही प्रकार के कार्ड हैं, इनको हम ATM कार्ड या डेबिट कार्ड के नाम से जानते हैं। क्रेडिट कार्ड एक अलग टाइप का कार्ड होता है जो कि आपके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होता है। मींस अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कोई भी ट्रांजैक्शन या लेन देन करते हैं तो आपके बैंक अकाउंट में जमा शेष राशि की जांच नहीं की जाती। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड। अगला क्वेश्चन है, जब आप किसी सॉफ्टवेयर स्टैक को जोड़ते हैं जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम और अनुप्रयोग सेवा मींस अनुप्रयोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बोलते हैं, तो मॉडल में शिफ्ट हो जाता है। किस मॉडल में शिफ्ट हो जाता है? तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। क्लाउड कंप्यूटिंग में कई अलग अलग तरह के मॉडल्स होते हैं, जैसे PaaS प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, या फिर SaaS सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, या फिर IaaS जिसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, SaaS जिसका फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, बैंक द्वारा जारी 6 अंकों का ओटीपी केवल एक बार प्रयोग होता है। यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले ओटीपी में कितनी संख्याएं होती हैं। इस तरह से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है 6 डिजिट का ओटीपी कोड होता है जिसको सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, वन टाइम पासवर्ड। तो ऑप्शन ए मींस ट्रू इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई क्रेडिट कार्ड का भुगतान समय पर करता है तो ब्याज नहीं पड़ता। क्रेडिट कार्ड बेसिकली एक तरह का लोन कार्ड होता है और इससे आप पहले पेमेंट कर देते हैं, बाद में आप इसमें पैसे जमा करते हैं। इसके लिए लगभग एक 50 डेज का टाइम पीरियड मिलता है। ये बिलिंग पीरियड पे डिपेंड करेगा कि आपके ट्रांजेक्शन करने के बाद कितने दिन बाद आपको पैसे जमा करने हैं। ओके, तो यहाँ पे लगभग 50 डेज का एक क्रेडिट पीरियड मिलता है। अगर आपने इन 50 डेज के अंदर उस अमाउंट को डिपॉजिट कर दिया जिसको आपने क्रेडिट कार्ड से पे किया था, तो आप पे किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट या चार्ज नहीं लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, बिल्कुल सही। यदि कोई क्रेडिट कार्ड का भुगतान समय पर करता है तो ब्याज नहीं पड़ता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। अगला क्वेश्चन है, किसी फाइल को नए नाम से सेव करने के लिए क्या दबाएंगे। किसी फाइल को नए नाम से सेव करने के लिए क्या दबाएंगे। तो क्वेश्चन बहुत बेसिक सा है बट इसको थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया है। इस क्वेश्चन को एक और तरह से पूछा जा सकता था, जैसे इसको पूछा जा सकता था सेव एज की शॉर्टकट कुंजी क्या है, और इसमें पूछा गया किसी फाइल को नए नाम से सेव करने के लिए क्या दबाएंगे। तो सेव एज जनरली हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी फाइल को नए नाम से सेव करने के लिए, और लिब्रे ऑफिस में इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का इस्तेमाल करते हैं सेव एज के लिए। अगला क्वेश्चन है, ई कॉमर्स से सामान खरीदते समय सबसे अधिक किसका ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ई कॉमर्स मीन्स ऑनलाइन कोई शॉपिंग करते हैं तो आपको सबसे अधिक किस पर ध्यान देना चाहिए। सुरक्षा, सिक्योरिटी, क्योंकि यहाँ पे हैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमें ऐसी वेबसाइट से शॉपिंग नहीं करनी चाहिए जो अनसिक्योर हो या फिर अननोन हो। जो नोन वेबसाइट्स हैं जिनके बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जो भरोसेमंद हैं, सिर्फ आपको वहीं से ऑनलाइन शॉपिंग करनी चाहिए। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, सुरक्षा मीन्स सिक्योरिटी। लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट ऑफ करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। बुलेट जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ABCD, ये क्या है, इस तरह से बुलेट्स आप लगा सकते हैं, डॉट्स में भी होता है, स्टार भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। तो अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट को ऑफ करना चाहते हैं तो इनमें से कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस F12 का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सेम शॉर्टकट की आप बुलेट को ऑन या ऑफ दोनों करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने ऑन करके रखा है तो शिफ्ट प्लस F12 दबाने से क्या होगा, ऑफ हो जाएगा, और अगर ऑफ है, बुलेट ऑफ करके रखा है, तो अगर आप शिफ्ट प्लस F12 प्रेस करते हैं तो बुलेट ऑन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, शिफ्ट प्लस F12। अगला क्वेश्चन देखते हैं, A4 का आकार A5 से छोटा होता है। A4 क्या, एक पेपर का टाइप होता है, साइज होता है। तो क्या A4 का आकार या साइज A5 से छोटा होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्स। A4 का आकार A5 से बड़ा होता है। ऐसे अगर हम A3 और A4 की बात करें, A3 और A4 भी पेपर साइज आते हैं, तो A3 की तुलना में A4 का साइज छोटा होता है, ये स्मॉल होता है और ये बिग होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, फॉल्स। अगला क्वेश्चन है, WC-L कमांड का क्या उपयोग है। ये क्वेश्चन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड से रिलेटेड पूछा गया है। तो WC जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ड काउंट, तो किसी फाइल में वर्ड काउंट के साथ साथ अगर आप लाइंस काउंट करना चाहते हैं, कितनी नंबर ऑफ लाइंस हैं उसमें, तो अगर आप सिर्फ वर्ड काउंट करना चाहते हैं तो WC कमांड का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप उसमें नंबर ऑफ लाइंस काउंट करना चाहते हैं तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, WC-L का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। लाइनों की संख्या, उस फाइल में कितनी नंबर ऑफ लाइंस है उसको काउंट करने के लिए WC-L कमांड का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च स्क्रीन रेजोल्यूशन प्रदर्शित करने के लिए अधिक पिक्सल प्रदान करता है।
तो हाई रेजोल्यूशन की स्क्रीन में जो पिक्चर्स डिस्प्ले करने के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ पिक्सल ज्यादा होते हैं, मींस पिक्सल्स की संख्या ज्यादा होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ट्रू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रे ऑफिस कितनी भाषाओं का समर्थन करता है। ये क्वेश्चन भी हाल ही में ट्रिपल्स एग्जाम में कई बार पूछा गया है। लिब्रे ऑफिस कितनी अलग अलग भाषाओं को सपोर्ट करता है, तो याद कर लीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 115, 115 भाषाओं का समर्थन करता है। स्पैम ईमेल विज्ञापन का प्रभावी तरीका है। स्पैम ईमेल जो कि अनचाही ईमेल्स होते हैं, इनको हम यूसीई के नाम से भी जानते हैं। यूसीई, यूसीई का फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यूसीई मींस अनसॉलिसिटेड कॉमर्शियल ईमेल, जो कि एक तरह की विज्ञापन ईमेल्स होती हैं, जो अक्सर आपने अपने इनबॉक्स में देखा होगा, कई एडवर्टाइजिंग मेल्स आते रहते हैं जो कि होते हैं यूसीई अनसॉलिसिटेड कॉमर्शियल ईमेल, और इनको हम स्पैम मेल के नाम से भी जानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। स्पैम ईमेल विज्ञापन का प्रभावी तरीका है। विज्ञापन करने के लिए स्पैम ईमेल का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि हम फंक्शन काउंट ABC 1 2 का उपयोग करते हैं तो परिणाम मींस इसका रिजल्ट क्या होगा। तो हाल ही की क्लास में मैंने बताया था, काउंट एक ऐसा फंक्शन होता है जो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करता है। तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो न्यूमेरिक वैल्यूज में क्या है, 1 और 2 दिया हुआ है, मींस यहां पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और अगर यहां पे लिखा होता है काउंट ए, काउंट ए एक फंक्शन होता है, अगर इसका इस्तेमाल किया जाता है तो ये अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज इन सभी को काउंट करता है। उस केस में इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है 5। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विंडोज 10 में गेम बार ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। विंडोज 10 में एक नया फीचर दिया गया है, गेम बार। अगर आप गेम खेलते हैं अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे तो इसके अलग से एक गेम बार दिया गया है। इसको अगर आप इनेबल करना चाहते हैं तो विंडो प्लस जी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विंडो प्लस जी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे अगर आप गेम बार को ओपन करना चाहते हैं या फिर आप इसे इनेबल करना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया ऐप किसके लिए बनाया गया। स्टार्टअप इंडिया ऐप किसके लिए बनाया गया। तो ट्रिपल सी एग्जाम में कुछ गवर्नमेंट योजनाओं से जुड़े हुए क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं या फिर बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस पे बेस्ड अलग से हमने वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके गवर्नमेंट योजना और बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस नाम की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां से आप इस तरह के सभी टॉपिक्स को काफी डिटेल में देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, इंटरप्रेन्योर्स या उद्यमियों के लिए स्टार्टअप इंडिया ऐप को विकसित किया गया या फिर बनाया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लैन के द्वारा वैन को डेटा भेजा जा सकता है। तो क्या लैन के माध्यम से वैन मींस वाइड एरिया नेटवर्क को डेटा भेजा जा सकता है। तो जी हां, बिल्कुल भेजा जा सकता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। तो ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। अब आप सभी जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि आज के टेस्ट में आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। और जल्दी हमारे ज्ञानएक्सपी मोबाइल ऐप पे एक ट्रिपल सी मेगा टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक ज्ञानएक्सपी मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इसे डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे ट्रिपल सी का पेड कोर्स भी अवेलेबल है। अगर आप पेड कोर्स के बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें वॉइस कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8174843342 और इस पे आप वॉइस कॉल करके भी पेड कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे ओ लेवल का भी कोर्स प्रोवाइड कर दिया गया है और ये कुछ ई बुक्स हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इन सभी ई बुक्स को ले सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। तो बस आज की इस क्लास में इतना ही। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आज की क्लास कैसी लगी और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई लाइव क्लास या प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट होती है उसका नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलता रहे। आप चाहें तो हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा आईडी हमारा ज्ञानएक्सपी। यहाँ पे सभी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, जैसे एडमिट कार्ड कब आ रहा है, रिजल्ट कब आ रहा है या फिर सर्टिफिकेट कब आ रहा है। इस तरह के सभी अपडेट्स आपको यहाँ पे इंस्टा पोस्ट पे मिलते रहते हैं। आप सभी डेली सुबह 7 बजे और शाम 8 बजे की क्लास ज्वाइन करते रहिए। अगर आपका एग्जाम जुलाई या फिर इसके बाद होने वाला है, इन दोनों क्लासेस में हम ट्रिपल सी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और इसके साथ साथ आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से ट्रिपल सी न्यू सिलेबस
कंप्लीट कोर्स नाम की प्लेलिस्ट से अपना सिलेबस जरूर कंप्लीट कीजिए। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।